सो Realme Buds Air 7 वर्सेस Realme Buds Air 7 Pro। दोस्तों दोनों ही Realme के Air सीरीज के लेटेस्ट ईयरबड्स है। Air 7 की प्राइस 3,300 रुपए है, वही Air 7 Pro 5,000 रुपए के लॉन्च हुए हैं। फीचर्स दोनों में सिमिलर से है और लुक्स और डिजाइन वाइज भी दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, इसीलिए इन दोनों को आज के इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। अगेन एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, मेन हमारा फोकस इनकी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर होगा, उसी के साथ बाकी फीचर्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वैसे प्रीवियस वीडियो में Realme Buds Air 7 Pro और Realme Buds Air 6 Pro को कंपेयर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। ओवरऑल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉचेस और TWS को कम प्राइस में बाय करना चाहते हो तो पिछले सेल में CMF बाय नथिंग बड्स Pro 2 को मैंने 2800 में बाय किया है, जो 4,300 रुपए की ईयरबड्स है। Samsung Galaxy Watch 4 की प्राइस भी 5,000 तक कम हो गई थी, जो 10,000 रुपए की स्मार्ट वॉच है। Realme Buds T300 भी आपको 1,200 रुपए के देखने को मिल रहे थे, जो 2,300 रुपए की ईयरबड्स है। ये 54,000 वाला लैपटॉप सिर्फ 36,000 में, और ये Honor Magic Watch 2 जो 1,200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच है सिर्फ 5,500 रुपए की मिल रही थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है, अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। देखो ऑलरेडी दोनों को रिव्यू किया है, वहां पर मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक्स्ट्रा जानने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो। फिर भी केस का डिजाइन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, कुछ एलिमेंट्स को चेंज किया गया है, जैसे Air 7 Pro में क्रोम का यूज हुआ है, जिस वजह से ये थोड़े से प्रीमियम लगते हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ सिमिलर है, इवन दोनों की ईयरबड्स को भी आप एक दूसरे के केस में चार्ज कर सकते हो। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, बट लुकिंग वाइज Air 7 Pro थोड़े से प्रीमियम लगते हैं। अब बात करते हैं इनके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की। तो Air 7 आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, LSDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, Bluetooth वर्जन 5.4, इन-ईयर डिटेक्शन, Google फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, 52 dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 55 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स से 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 52 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Air 7 Pro आते डुअल ड्राइवर्स के साथ, जिसमें 11 mm के बेस्ट ड्राइवर्स, 6 mm के ट्विटर्स, LSDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, Bluetooth वर्जन 5.4, इन-ईयर डिटेक्शन, डुअल डिवाइस पेयरिंग, Google फास्ट पेयर, AI ट्रांसलेट, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, 53 dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स से 11 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 48 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो डुअल ड्राइवर्स को छोड़ दे तो दोनों में ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं लगता, लेकिन Air 7 Pro में AI ट्रांसलेशन का फीचर है, जिसमें आप लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हो, जो इस प्राइस में आपको कोई भी ईयरबड्स ऑफर नहीं करते। सो ओवरऑल फीचर्स के मामले में Air 7 Pro थोड़े से आगे है। दोस्तों अगर इनके एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करें तो दोनों में Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट है, जिसको मैंने इनकी रिव्यू वीडियो में एक्सप्लेन किया है, एक्स्ट्रा जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हो। बट फिर भी यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको Air 7 Pro ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं दोनों के माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की। तो सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो Realme Buds Air 7 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह के माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो Realme Buds Air 7 Pro के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह के माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो दोनों में 6 माइक्रोफोन्स का सेटअप है, जितना मैंने इन दोनों को यूज किया है मुझे दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। सेम सी कॉल क्वालिटी आपको दोनों में मिलती है, कॉलिंग के लिए आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर ANC की बात करें तो 52 dB और 53 dB ANC का दोनों में सपोर्ट है। इन-ईयर डिटेक्शन की फीचर की वजह से मैं आपको इनको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता, यहाँ पर भी दोनों में डिफरेंस बताना काफी मुश्किल है। इंडोर्स और आउटडोर्स में दोनों ही परफेक्टली वर्क करते हैं। साथ ही दोनों के एप्लीकेशन में आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो। ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के मामले में मुझे दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो एक बार दोनों की गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट को देख लो। देखो 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी दोनों में है, लेकिन इसके लिए आपको हाई रेज मोड को ऑफ करना पड़ेगा। गेमिंग के लिए दोनों ही अच्छे हैं, सेम ही लेटेंसी आपको दोनों में मिलती है, जो एक्चुअल गेमिंग में ज्यादा फील भी नहीं होती। सो गेमिंग के लिए भी आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। अब बात करते हैं दोनों के मेन साउंड क्वालिटी की। तो दोनों की ऑडियो को मैंने इनके डिफॉल्ट इक्वलाइजर मोड में टेस्ट किया है,
साथ ही इनका हाई-रेज मोड भी ऑन था, तो एक बार आप वो सुन लो, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये तीन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट। देखो दोनों में LADC हाई-रेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट है, बट Air 7 में सिंगल ड्राइवर्स है, वही Air 7 Pro में आपको डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं। और इसी का एडवांटेज Realme Buds Air 7 Pro को मिलता है, क्योंकि ट्विटर्स और बेस ड्राइवर्स अलग अलग होने की वजह से जो ऑडियो आउटपुट इसमें मिलता है वो फ्लैगशिप लेवल का है। इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सुनने को मिलेगा, लिटरली बैकग्राउंड में बजने वाले एक एक इंस्ट्रूमेंट को आप इसमें सुन सकते हो। इसके कंपैरिजन में Air 7 में क्लियरिटी थोड़ी सी कम लगती है, स्पेशली लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में क्लियर डिफरेंस पता चल जाता है। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि Air 7 अच्छे नहीं है। प्राइस को देखा जाए तो अभी के लिए 3000 में Air 7 से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकते, बट यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी के मामले में Air 7 Pro क्लियरली विनर है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो देखो दोनों की प्राइस में लगभग 2000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। 2000 एक्स्ट्रा देकर Air 7 Pro में आपको फ्लैगशिप लेवल का ऑडियो, प्रीमियम लुक्स और एयर ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। वैसे सेल में आपको 4500 के आसपास मिलते हैं, तो ये इसके लिए काफी वर्थ प्राइस है। लेकिन अगर आपको AI वगैरह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपका बजट कम है, लेकिन फिर भी फीचर्स के साथ ऑडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो 3000 रुपए में Air 7 भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। वैसे इन दोनों की बेस्ट बैलेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। सो ये थी Realme Buds Air 7 वर्सेस Realme Buds Air 7 Pro। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।